लड़की बिगड़ जाएगी। वो तो अच्छा हुआ कि हमने घर वालों से बात नहीं कर लेते ना, तो हमारे लग जाते। कि लड़की इंटरकास्ट है और लड़की वाले कितने स्ट्रांग है या नहीं है, मनमुटाव इतने बढ़ गए। पागल हो गया, तुम्हारे घर वालों को पता थे कि घुमाओ फिराओ और छोड़। मैंने गिव अप कर दिया, बहुत रोना पीटना मच गया। लड़की में कोई प्रॉब्लम है? शादी। शादी? हाँ शादी, शादी? हमारी शादी। अच्छा हाँ। वो तो हो ही रही है। 3 महीने में हमारी शादी है। शादी आ रही है। वो तो हो ही रही है। पागल इंसान। तो 3 महीने, सिर्फ 3 महीने बचे। अबे तो बहुत टाइम है यार, 3 महीने का टाइम। सिर्फ 3 महीने होते हैं, बहुत टाइम नहीं होता। और हम यहाँ पे क्यों आए? हम यहाँ अपनी वेडिंग सीरीज लेके आए, अपनी शादी की शॉपिंग बताने आए, पूरा अरेंजमेंट्स बताने आए, कैसे क्या हुआ, हमने कैसे प्लानिंग की, मैनेज किया। 2 साल पहले हमारा रोका हो गया था ना। 2 साल बाद शादी हो रही है ना हमारी। और ये लेट हुआ किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। और लव मैरिज में जब तक थोड़ा ड्रामा ना हो, रोए धोए ना हो, घर वालों से लड़े झगड़े ना हो, तब तक कहाँ मजा आता है। वैसे तो आजकल लव मैरिजेस बहुत ज्यादा इजीली हो जाती हैं, मतलब घर में बताओ और अगर आपके घर वाले अंडरस्टैंडिंग हो और वो कराना चाह रहे हो तो हो जाती है। हमें भी ऐसा ही लगा था कि हमारी भी बहुत इजीली हो जाएगी, हमें लगा ही नहीं था कि हमारे साथ इतना कुछ हो जाएगा। हाय, दिस इज यश एंड दिस इज गरिमा। और हमारा हैशटैग बनता है हैशटैग यारी। यारी यारी यारी। फिर से बोलो, हैशटैग यारी। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा कि हमारी ट्रोमैटिक रोका सेरेमनी हुई थी। उसको तो याद करके मेरे को आज भी हंसी आती है। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी लव स्टोरी का वीडियो कभी और शेयर करेंगे। अगर इस वाली वीडियो पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए तो हम सोचेंगे कि हम करेंगे कि नहीं। और बस हम एक छोटा मोटा बता देते कि हम एक दूसरे से स्कूल में मिले थे। उस बात को शायद आज 13 साल हो गए, है ना। एक वीडियो में समअप करना वैसे भी ईजी नहीं है, तो ये वो वाला वीडियो नहीं है। आज हमारा वीडियो है कि हमारी रोका सेरेमनी कैसे हुई। शादी का पहला शायद फंक्शन रोका सेरेमनी ही होता है, बट रोका एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ब्यूटीफुल सा फेज होता है ना। हमारा तो नहीं था। हाँ, हमारा नहीं था, बट हमारा थोड़ा ट्रॉमा में बदल गया। अब हम वो बताएंगे कि वो कैसे बदला, क्या हुआ। शक्लों पे भले ही हंसी थी, हमारी फोटोज ही आई हैं, वीडियोस भी नहीं है, बट अंदर ही अंदर हम ऐसे थे कि बस खत्म हो जाए एक बार। मतलब वो होता है ना, लोग डालते हैं हैप्पी 1 year ऑफ अवर रोका, इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज अ ब्लेसिंग, और ये और लोग वो हमें याद दिलाते हैं। वी नेवर पोस्टेड 21 जनवरी को तुम्हारा रोका है, मना लो। मैंने कहा आज तक नहीं मना। वी नेवर पोस्टेड, क्योंकि 2 साल बाद हमारी शादी निकली तो 2 बार तो हम डाल ही सकते थे रोकेगा, बट हमने कभी पोस्ट नहीं किया। अच्छा, मेरी मम्मी बोलती भी थी अरे आज तुम्हारा रोका हुआ है, मैंने क्या ठीक है हो गया। हम इतने हैप्पी मूड में नहीं थे। पर मुझे ऐसा लगता है आजकल शादियां दोबारा हो जाती हैं कि कुछ चीज ऐसे ऐसे हो गई तो हो जाएगी, कर लेते हैं फंक्शन लोग अपने हिसाब से, अपने लोगों को बुला के। आई डोंट नो लड़कों को वो फीलिंग आती है कि नहीं, बट लड़की मैं तो ड्रीम गर्ल वाली लड़की हूँ। बहुत सोचती हूँ, मैं बहुत इन सब में हूँ कि मेरा होता ना, शाहरुख खान की मूवीज देख के बड़े होते हैं कि मेरा होने वाला पार्टनर ऐसे वाइट घोड़े में आएगा और हमारे बीच ऐसे ऐसे होगा, और वो वाली सारी चीजें। सनी, तो मैंने बहुत सपने देखे थे, बट अब रोका तो दोबारा कभी हो ही नहीं सकता, वो तो एक ही बार होता है। जैसा कि हमने बताया कि हमारा नाम यश और गरिमा है, बट आपको वीडियोस में शुभी और सनी ही सुनाई देगा, बिकॉज हमने बचपन से एक दूसरे को वही बोला हुआ है, वही हमारे मुंह पर नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो हम ही है। हमारा रोका 2 साल पहले ही हो चुका था, तब शायद हमारे रिलेशन को 11 साल हो गए थे। तो हम दोनों की फैमिलीज को शुरू से ही पता था हमारे बारे में। इसके घर में मेरे बारे में पता था और मेरे घर में इसके बारे में पता था। मेरे घर में तो सीन ये था, बचपन से ही पता था कि हाँ हम एक दूसरे से बात करते हैं, पसंद करते हैं। ये घर पे
आता जाता भी था, मेरे फैमिली वालों ने ये कह दिया था कि दोनों की जॉब लग जाएगी तो मतलब हम कर देंगे शादी। उनकी साइड से ऐसा नहीं था कि फैमिली को ज्यादा देखना है करना है, सब एक्सेप्टेबल लोग हैं कि हाँ भाई लड़का लड़की जब एक दूसरे को पसंद करके बैठे हैं और वो मान ही नहीं रहे कि हम किसी और से करेंगे ही नहीं, तो फिर मेरे घर वाले क्या ही देख लेते। उन्होंने सिर्फ लड़के को देखा कि हाँ चलो ठीक है, ये कैसे रख रहा है, अच्छे से रख रहा है कि नहीं, ये सब देखा और कर दी। उनका ये नहीं था कि क्या बैकग्राउंड है क्या नहीं है, तो वो वाली चीज हमारी तरफ से थी। और मेरे घर में भी पता था, मैंने एक बार बात करी तो थी, और उसमें उन्होंने बोला था तुम जॉब कर लो, उसके बाद जिससे बोलोगे उससे शादी करा देंगे। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा बस जॉब ही तो करनी है। वैसे बात शादी से पहले भी 2-3 बार हो चुकी है इसके घर में इसकी मम्मी से, बट वो बहुत ही अनहेल्दी टॉक्स थे। वो डेंजर है यार। सॉरी यार, अनहेल्दी मेरी तरफ से तो नहीं थे बिल्कुल भी, अनहेल्दी पूरा इनकी तरफ से। तुमने बस एक ही बार बात करी थी अपने घर में शादी की मेरे से। हाँ, यही फर्क होता है लड़के और लड़कियों में, ये कम्युनिकेटिव बिल्कुल भी नहीं होते। इनको ऐसा लगता है कि बस एक बार बात कर ली काफी होता है। इनने एक ही बार करी और मैं पागलों समान रोज बात करती थी इसके बारे में अपने घर में। रोज तो काम करना होता है ना। स्टार्ट करते हैं उसके 6 महीने पहले से, जुलाई से स्टार्ट करते हैं। जब ट्रोमेटिक रोका सेरेमनी हुई है तो ऑफकोर्स सी बात है कि बहुत कुछ पहले घटित हो चुका है हमारी जिंदगी में। इंडियन फैमिलीज में एक लड़की की एज क्या होती है शादी करने की? 35 years। 25। सही पकड़े हैं। 25 to 27 एक नॉर्मल एज होती है आजकल के जमाने में, वरना हमारे मम्मियों के जमाने में तो मेरी मम्मी की शादी तो 17-18 में ही हो गई थी। तो ना मम्मियों के ड्रामे चालू हो जाते हैं घर में, जो इंडियन फैमिलीज में जो मदर इंडिया वाली माएँ होती है ना, उनके चालू हो जाते हैं, बेटा हमें तेरी शादी देखनी है। मम्मियाँ तो बोलती है सबकी हो रही है, देख हमारे फ्रेंड्स में उसकी बेटी की हो गई, देख शर्मा जी की बेटी, तिवारी जी की बेटी, और ये बेटी और वो बेटी सबकी हो जाती है। वो तो एक नॉर्मल सी चीज होती है कि चलो ठीक है मम्मी बोल रही है। असली ना प्रेशर तब पड़ता है दिमाग पे जब नानी दादियां बात करने लगती हैं। तब तक सामने है, तब तक हमें शादी दिखा दे। उनको तो ऐसा लगता है कि 24-25 तो बहुत ही ज्यादा एज हो जाती है, इसमें तो होनी नहीं चाहिए शादी, तो 18 में ही होनी चाहिए, लड़की बिगड़ जाएगी इससे ज्यादा लेट अगर आप शादी करोगे तो मेरी नानी हम जब तक हैं तब तक हमें अपने बच्चे का मुंह दिखा दे। तो ऐसे करके ना वो बहुत ज्यादा ना इमोशनल प्रेशराइज करते हैं कि यार लड़की एक बार तो शादी के लिए हाँ कर दे। हमने सोचा कि हाँ इतनी भी बड़ी क्या बात है, जब घर वाले अब बोल ही रहे हैं तो हम कर ही ले। जो शादी वाला प्रेशर है वो ऑलरेडी और 2 साल पहले स्टार्ट हो गया था, बट लकीली उस टाइम पे आ गया था तो चीजें बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई थी। ठीक है, लकी फिर फॉर अस नॉट फॉर एवरीवन। वो बहुत ही बैड फेज था उस टाइम पे। ऐसा था कि मैं भी बहुत इजीली कन्विंस कर लेती थी घर वालों को कि अरे आप शादी तो निकाल लोगे, फिर आपके रिश्तेदार नहीं आ पाएंगे शादी में, फिर आपको कैसे मजा आएगा, मौसियां नहीं आएंगी, मम्मी साइड वाली फैमिली नहीं आ पाएगी, क्योंकि पापा साइड वाली फैमिली तो पूरी आए, बुआ नहीं आ पाएंगी। तो वो थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाती थी कि हाँ यार शादी तो करनी है तो अच्छे से ही करनी है, ऐसे 10-20 लोगों में तो शादी होती नहीं है। बट जब हटा 2 साल निकल गए, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर स्टार्ट हो गया था। मैंने इसको बताया कि यार बहुत ज्यादा ही हो रहा है मेरे घर में, तो हम दोनों ने तब डिसाइड किया। फिर हमने सोचा कि हाँ यार बहुत टाइम हो गया है तो एक काम करते हैं, रोका कर लेते हैं हम अपना। जुलाई में हमने डिसाइड किया था अगर हमारा रोका अभी हो रहा है तो इसके नेक्स्ट ईयर हम शादी कर लेंगे, ऐसा पूरा 1 साल लेंगे। तो जॉब का तो मैं सीन बता दूं, इन महाशय की SBI PO की जॉब लग चुकी थी, इन्होंने उसमें भी कांड किए हैं जो हमारी शादी 1 साल और डिले हुई है। मैंने कोई नहीं किए। अच्छा तुमने नहीं किए। इसकी SBI PO की जॉब लग गई थी भाई साहब, इन्होंने 2 एग्जाम क्लियर करे, अपना मेडिकल दिया, इंटरव्यू क्रैक। अब मैं ले जा थोड़ा सा और पीछे, वो है के पहले की बात है। ये सब प्रोसेस तब हो चुका था और जब इनका प्लेसमेंट आना था तब लॉकडाउन लग गया था। जरा अपने कांड के बारे में विस्तार से बताइए लोगों को कि आपने क्या किया। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नेगेटिव वेव चल रही थी पूरे में, तो नेगेटिव ही लग रहा था। लेकिन उस टाइम पे मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट ये था कि मुझे टेक फील्ड में ही जाना है। लेकिन मैंने SBI PO इसलिए चूज़ किया क्योंकि शुभी को चाहिए था कि मैं SBI PO ऑफिसर बन के इससे शादी करूँ। लेकिन बात ये भी हो जाती है, सबको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो सेफ्टी है, जॉब सिक्योरिटी है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैं थोड़ा डेयरिंग बंदा हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है दुनिया में, इसलिए मैं टेक की फील्ड में ही था।
हमेशा से ही मैं पाइथन और ये सब लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, जावा हुई, सीख रहा था। ये वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज आने लगी, अच्छी चीज थी फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि आपको नहीं जाना होता यार बाहर। बैंगलोर में जाओगे, वहां पे इतना ज्यादा रेंट दोगे, ये करोगे वो करोगे, इससे आपको नहीं अच्छा। जाना होता, इनको घर से बाहर निकलना नहीं, पसंद मेरे नहीं को है। तो घर से बाहर जाना ही नहीं होता। बहुत सारे इंटरव्यूज होने लगे, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आने लगे, तो मैंने 2-3 इंटरव्यूज भी क्रैक कर लिए। वहां पे मेरी अच्छी खासी जॉब लग गई, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, अभी तक वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। एसबीआई का जब कॉल लेटर आया तो फिर इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी, और इन्होंने ये बात किसी को बताई भी नहीं थी घर में। मुझे भी शायद 1 महीने बाद बताई थी। ये छुपा कैसे लेता है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ नहीं छुपा पाती इससे। किसको पता था कि मैं पैनिक करूंगी और मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगी। मैं शायद फोर्स भी कर लेती कि नहीं यार तुम तो यही जॉब करो, अभी सिक्योरिटी है, 1-2 साल बाद तुम देखना। मैं चाहती तो हूँ कि वो करे जो उसको पसंद है, बट अभी सीन चल रहा था हमारा, वो सिक्योरिटी का चल रहा था, क्योंकि शादी करनी थी। तो इसने मुझे बहुत लेट बताया, और मैं मेरे घर में पहले ही बता चुकी थी कि अरे वो तो एसबीआई ऑफिसर बन चुका है। दूसरा रीजन मेरा प्राइवेट सेक्टर में जाने का ये था कि प्राइवेट में ग्रोथ बहुत ज्यादा जल्दी मिलती है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। आप जल्दी जल्दी स्विच कर सकते हो, अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज लेके अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, कि आपको जहाँ पे अच्छा लग रहा है आप वहां जा सकते हो। सूटेबल कंफर्टेबल चीज लगी कि यहाँ तो उससे भी ज्यादा पे है, तो लेट्स चूज दिस। तो मैं यहाँ खुश था, मैंने कहा ठीक है तो यही ज्वाइन कर लेते हैं। उसने जॉब भी छोड़ दी थी एसबीआई की, तो मुझे लगा कि ये डिसीजन गलत तो नहीं कर रहे हो कहीं। तो मैंने इससे बात भी करी, बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया तुमने अपनी लाइफ का, आगे जाके अगर हमें कॉन्सिक्वेंसेज हुए तो इसका हम क्या करेंगे। चीजें जो होती है ना वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होती हैं, और महादेव ने ना हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखा ही होता है, तभी वो चीजें होती हैं। आई एम वेरी वेरी प्राउड कि अच्छा हुआ इसने एसबीआई की जॉब नहीं करी, और प्रमोशन भी बहुत कम होता है, और फिर चीजें बहुत ज्यादा स्लो चलती हैं। हाँ, वहाँ के रूल्स अलग हैं। रफ्तार में अगर आपको बढ़ना और है तो अभी बीच में कॉर्पोरेट। एआई आ गया और सब चीजें हो गई एकदम से, ग्रोथ इतनी जल्दी हुई है ना टेक फील्ड की। तब तो टेक मार्केट इतना बूम कर रहा था, अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा सही थी उस टाइम पे, और वैसा फेज पता नहीं कितने सालों में एक बार आता है, और वो तब आ गया। इमेजिन, गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, साथ में क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, लोगों के लिए जनरल के लिए अलग होता है और बाकी कास्ट के लिए अलग होता है, तो वो अलग डिफरेंस पैदा कर देता है कि आप मतलब कोई 45 में पास हो रहा है तो कोई 90 में पास हो रहा है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती हैं कि यार हम जनरल में क्यों हो गए। एग्जाम्स के बारे में इतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पेपर वगैरह भी लीक होते हैं, कई कई सेंटर्स में देखा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। नीट एग्जाम ले लो चाहे, तो अब बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गया है, तो अपने करप्शन बहुत ज्यादा हो हाँ गया। के स्किल्स पे काम करो। इसलिए जिस तरीके की मैं लड़की हूँ ना, हैप्पी गोइंग और पूरे टाइम चपड़ चपड़ बोलने वाली, मुझे बहुत बोलना पसंद है। और ये बिल्कुल शाय, बिल्कुल चुप, ज्यादा बोलता नहीं है। वो बेसिकली वो जब वी मेट देखी होगी ना, उसमें गीत और आदित्य होते हैं ना, सेम टू सेम वही है। वन मैन वुमेन वाली लड़की हूँ। अब मेरे घर में तो बात चल ही रही थी, तो मुझे मेरे घर में तो बात करनी ही नहीं थी कुछ भी, इनको अपने घर में बात करनी थी। और मैं थोड़ी सी वो लड़की हूँ, वो जो होते हैं ना बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते स्ट्रेस लेते हैं, हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। मेरा नेचर थोड़ा वैसे दिमाग से चला जाता सोचते है। नहीं। दिमाग से सोचे ही तो नहीं, तभी तो तुम्हारे साथ हैं। तो और ये ना थोड़ा सा ऐसे रहता है कि बहुत मस्त, बहुत चिल, दुनियादारी किसको पड़ी नहीं, इसको टेंशन होती नहीं, स्ट्रेस है, हाँ इजी गोइंग, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे करके। तो हम लोगों की कन्वर्सेशन ही ऐसे हो रही थी कि मैंने इससे पूछा कि सब कुछ ठीक ठाक तो हो जाएगा ना। शादी का डिसीजन ही बहुत बड़ा, अभी हमें अपने घर वालों से बात करनी थी। तो ये ना बहुत चिल रहता है कि हाँ यार मेरे घर में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ पहले ही, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमारी शादी तो बहुत इजीली हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो इससे बात 1-2 बार करा तो चुका हूँ मैं, तो मैंने इससे बोला कि वो कैसी बातें थी, वो कोई नॉर्मल बातें नहीं थी। तो इसने बोला कि हाँ उन्होंने बोल रखा है कि हाँ करा देंगे, मैं जाके बात करूंगा उनसे और फिर मैं तुझे बताता हूँ, सब कुछ ठीक रहेगा। तो मैं भी रिलैक्स्ड हो, कोई तो बात होगी कि वो तभी तो ऐसा बोल रहे, कोई तो रीजन बिहाइंड होती है ना चीजें। बट लड़कों के ना बातों के पीछे कोई रीजन नहीं होता, मैं सही बोलूं, इसके साथ रह रह के मुझे पता चला है। ये ना जो भी बोलते ना, ये ऊपर से बोलते, बस बोल देते हैं, वो वाली बात होती है। ये हमारी तरह ना, वो जो होता है ना कि कोई रीजन होता है हमारा तो हम ये बात बोलते हैं, इनका हवा में चलता है सब, हाँ हो जाएगा, हाँ कर हाँ कर लेंगे, हाँ लेंगे, हो ठीक है। जाएगा, हाँ बढ़िया सब ठीक है। और इसी चीज ने ना हमारी लगा दी बहुत अच्छी।
तो मेरे पेरेंट्स जो हैं दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। वो लोग रहते हैं बाहर भोपाल के। जब भी छुट्टियां होती हैं, सैटरडे संडे होता है, वीकेंड होता है, तो वो लोग यहीं जाते हैं। उस टाइम पे अगस्त का महीना था, काम वगैरह चल रहा था, हमारा दूसरा घर बन रहा था वहीं पे पास में। उसको देखने आते रहते थे पापा मम्मी दोनों। अब ये जब ऐसी बात हुई कि हमारा रोका होना है तो मुझे घर पे बात करनी थी, तो मैंने उनसे बात करी कि भैया अब हम रोका करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे तो एज सच कुछ जवाब नहीं दिया। वो बोलते हैं हाँ ठीक है देखते हैं, ऐसे बोल दिया। तो मेरे को लगा एश्योरेंस मिल गया कि हाँ यार ठीक है अब देख लेंगे, उनने बोल दिया है तो देख ही लेंगे। और फिर मैं चिल हो गया। मैंने शुभी को बताया, मैंने कहा शुभी भी चिल हो गई कि हाँ ठीक है अब हो ही जाएगा। उसके बाद हम सब नॉर्मल हो गए। मेरी मम्मा भी खुश हो गई कि चलो अब ठीक है, क्योंकि मेरे पापा सबसे छोटे हैं तो हमारे यहाँ ना जो बड़े होते हैं उनसे पूछनी पड़ती है, तो वो थोड़ा ज्यादा बोल रहे थे कि शुभी की शादी कर। तो मम्मा भी रिलैक्स थी कि हाँ अब मैं भी फ्लॉन्ट करूंगी अपने जमाई सा को। करेंगे तुम्हें फ्लॉन्ट। मैं कहा आईफोन हूँ। मम्मी पापाओं के लिए जो हमारी जनरेशन है ना वो अलग है। उनके लिए जो हमारे पास जनरेशन है ना, हमारे पेरेंट्स की, उनके लिए फ्लॉन्टिंग ही उनके बच्चे होते हैं। हमारा बच्चा इतना अच्छा, इसका बच्चा इतना अच्छा, हमारा हमारे जमाई बच्चे इतना में अच्छा, हमारी 4 बहू गीगाहर्ट्ज इतनी का अच्छी। प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, बहुत तेज चलता है। वही उनका शो ऑफ होता है रिश्तेदारों के सामने। तुम्हें पता नहीं है बचपने में ऐसे ही नहीं खड़ा कर देते, चल नाच। हाँ बेटा नाच लेता, चल बेटा आप समझ नहीं रहे हो। 2 ठुमके लगा दे। ओ जा। सबसे ज्यादा तो दादी नानियां करती हैं ये। ए तुझे आता है ना, चल करके दिखा, मेरी फ्रेंड आई है। चाय भरी गुड्डा चल गया। हाँ, तो हमारी मम्मी भी बहुत खुश हो गई। हमने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी। लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं चीज़ों को लेके। अब जैसे मेरी शादी है 3 महीने बाद, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है टाइम बहुत कम है, और इसको वहीं वो चीज़ लग रही है कि हाँ अभी तो बहुत टाइम, क्योंकि इनका ना आखिरी में ही चालू होता है। आखिरी के 15 दिन में ये शादी की शॉपिंग करेंगे, और हमें थोड़ा सा चीज़ें देखनी रहती हैं। हमारी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा, मेरी तो बहुत ज़्यादा थी। मेरे को बहुत एक ड्रीमी वेडिंग चाहिए थी। हम दोनों ने सपने भी वैसे ही देखे हुए थे, हम दोनों साथ में थे। सपने सुहाने लड़कपन के। लड़कपन के, बचपन के। लड़कपन। मैंने एक बहुत बेबी पिंक कलर की साड़ी भी खरीद ली थी अपने रोके के लिए, और उस पर टैग लगा दिया था। मम्मी को भी बोला था इसको पहनना नहीं है आपको, जब तक मेरा रोका नहीं हो जाता मैं ही पहनूंगी इस साड़ी को। और फिर वो एक्साइटमेंट होने लगी। हम घर वालों से भी बात करने ही वाले थे। वो तो अच्छा हुआ कि हमने घर वालों से बात नहीं की। कर लेते ना तो हमारे लग जाते। क्यों? क्यों तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में बाद में क्या हुआ है? क्यों? फिर आ गया सितंबर, और सितंबर में गणेश चतुर्थी के टाइम मैंने उनसे फिर बात करी कि मैंने कहा क्या करना है शादी का, अब आपने सोच ही लिया होगा ये वो। तो वो बोलते हैं कि अभी तक हमने सोचा नहीं है, क्योंकि लड़की इंटर कास्ट है और ये और वो। अब हो क्या जाता है कि इसके घर में पूरी शादियां हुई हैं लव मैरिज, तो वो लोग बहुत एक्सेप्टेबल हैं, सब चीज़ों को समझते हैं। हमारे घर में मैं ही सबसे बड़ा लड़का, तो उनको थोड़ा 10 झंझटें वो चीज़ें। बट मैंने इससे पूछा भी था, जब उसने मुझे ये वाली बात बताई, तो मैंने कहा हमारे बारे में तो उनको पहले से ही पता है ये बात, और उनको ये पता है कि मैं महेश्वरी हूँ, तो इंटर कास्ट ही जा रहा है। अब क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है जब उनने पहले ही बोल दिया था कि हम शादी करा देंगे? तो नेक्स्ट डे जब मैं गया अपने पेरेंट्स के पास बात करने के, यार ये इंटर कास्ट का सीन तो आपको पहले से ही पता था, अब क्या प्रॉब्लम आ गई आपको? नहीं। तो उन्होंने अपना सेकंड बम फोड़ दी। तो देखो 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले तो वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। और दूसरे किस टाइप के लोग होते हैं, उस टाइप तक तो हमें जाना नहीं है। मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ सा हो गया। मैंने उनसे बोला कि यार ये क्या तरीका होता है, ये तो आज के ज़माने में ऐसी बातें फिर अच्छी नहीं लगती, और ये वो बात ये हो गई कि वहीं से हमारे थॉट्स थोड़े मिसमैच हो गए, और यहाँ पे बिल्कुल भी थिंकिंग मैच नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने किसी लड़की को अगर बोला है, प्रोमिस किए हैं, इतने सालों से हम साथ हैं, 11 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और सब जगह पता है कि हम आते जाते रहते हैं, सबको पता है हमारी फैमिली को, हम दोनों की फैमिली को, तो वहाँ पे इसको धोखा तो दे नहीं सकता था। तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि अब जो भी है सब कुछ मुझे अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन ठीक है, सब करेंगे। और साथ ही साथ किसी पे भी ज्यादा बर्डन ना पड़े, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों की है, हमारी है, तो हम अपने हिसाब से अब डिसाइड करेंगे। तो जब हम अपने बेटर हाफ को मिलाने वाले होते हैं शादी से पहले पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को उस हिसाब से जज करना चाहिए कि लड़की के पास क्या क्या क्वालिटीज हैं, कि बिहेवियर देखो, उसका नेचर देखो, और ये सब चीजें देखो, ना कि ये देखो कि वो ज्यादा स्ट्रांग है उसका परिवार का, उसके परिवार से मिलते हैं, थोड़ी 2-4 बातें करते हैं, तब थोड़ा समझ में आ जाता है कि यार इंसान एक एज अ पर्सन कैसा है। को उस बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए कि लड़की वाले कितने स्ट्रांग है या नहीं है। तो जब ये बात मेरे दिमाग में आई कि यार ऐसा सब हो रहा है, तो मेरे को वहां पे स्टैंड लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है ना, कि आपको जो ट्रू लव है आजकल की जनरेशन को, वो बहुत मुश्किलों से मिलता है। और हम तो स्कूल से साथ हैं, तो हमने एक दूसरे को देखा हुआ है कितने, मतलब जब हम मिले थे तब तो हमें पता भी नहीं था किसका बैकग्राउंड कैसा है, हम तो बस ऐसे बच्चे से
थे, 10th 11th की बात है तब तो मतलब इतना सोचते भी नहीं थे, और उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया वगैरह भी कुछ भी नहीं था और दिखावा भी नहीं था उस जनरेशन में, 90s के लोगों को। हम लोगों ने इतना कुछ नहीं सोचा, और फिर उसके बाद स्ट्रगल्स तो लगे रहते हैं लाइफ। फेलियर के बिना सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है, तो हमने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे अपनी लाइफ में, और उसके बाद भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैंने इसका साथ नहीं छोड़ा। तो अब हम दोनों का ही फर्ज बनता है कि यार हम दोनों को एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे के लिए काम करना है, तो एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेना पड़ेगा। आजकल एक चीज सबसे ज्यादा देखनी चाहिए, वो ये है कि इंसान आपका किस हालात में कितना साथ देता है, कहीं वो साथ छोड़ के तो नहीं जा रहा। बिकॉज आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई, पहले भले ही होता था ऐसा, लड़कियों को इतना मतलब अंडर रखते थे कि घर के काम करो, बाहर जाके जॉब नहीं करो, और पढ़ाते लिखाते हुए। पहले का जमाना अलग था, आज का जमाना बदल चुका है। आजकल लड़के एम्बिशियस हो रहे हैं तो लड़कियां भी एम्बिशियस हो रही हैं। अगर उसको कमाना है तो मुझको भी कमाना है, उसके भी सपने हैं तो मेरे भी सपने हैं। तो ये सोचना तो कि अगर फैमिली पे होगा तो ही अच्छा है, तो ये तो गलत है। क्योंकि कल ने अगर मैं भी कोई सपना लेके जाऊं आती और मेरा भी हो जाता, तो होती तो मैं आपके ही घर में, यार मैं मेरे घर में थोड़ी जाती। अच्छा तो सबका ही होता फिर। और अगर आप स्ट्रगल करते रहो, मेहनत करते रहो, भगवान पे भरोसा रखो, अच्छी नियत रखो, तो आपकी भी साथ कुछ बुरा होगा। भगवान जो बैठे हैं महादेव ऊपर, वो सब सही कर ही देंगे। हिंदी है, स्ट्रगल चल रहा होता है तब थोड़ी घबराहट जरूर होती है कि यार कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग परिवार भी हो और लड़की साथ देने वाली ना हो, और मेरे घर में तो इतनी सारी शादियां हुई हैं, सारी की सारी लव मैरिज हुई है, क्या 2 ही अरेंज मैरिज हो गई होंगी। तो मैंने तो ऐसी बातें अपनी लाइफ में ना सुनी है ना सोची है यार। हमारे घर में तो ऐसा होता है, मिले हाँ, लड़के को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, ये ढोल बजेंगे घर में, शादी होगी, महिला संगीत में डांस करेंगे। ऐसा सीन मेरे घर पे होता है। ये सब कन्वर्सेशन के बीच में मेरे भाई की शादी तो निकली ही हुई थी, और वो मुझसे 2 साल छोटा था। तो मैं इसको बार बार बोलती थी कि अरे उसकी शादी तो हो रही है यार, हम रोका तो कर सकते। तुम्हारे घर में बचपने की शादी की जाती है। तो मैं बोलती हम लेट हो रहे हैं, वो लोग तो सब सही टाइम पे कर रहे हैं। कन्वर्सेशन होने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा अपसेट हो गया। हम लोगों की थिंकिंग मैच नहीं हो रही थी, तो मैंने सोच लिया कि यार अब यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने का तो कोई मतलब है नहीं, मनमुटाव इतने बढ़ गए। मैंने ठान लिया कि अब जो करना है वो मुझे ही करना है, और अब देखते हैं महादेव की कृपा से क्या होता है। पर एक चीज तो थी कि मिलना तो तब भी पड़ेगा, क्योंकि शादी बिना पेरेंट्स के नहीं हो सकती, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते। हाँ, तो वो तो करना एटलीस्ट पड़ेगा। उसके लिए तो उसके पेरेंट्स को स्पेशली मनाना ही था। तो अक्टूबर आ चुका था, अब मेरी फैमिली पूछने लगी मुझसे, अभी तक कोई बात नहीं। और जब इसने मुझे ये बात बताई तो फिर मैं तो और ब्लैंक हो गई। मैं तो बोल ही रही थी कि कुछ होने वाला है, यही बोल रहा था चंगे से सब काम हो जाएगा, तू टेंशन ना ले। ऐसे ही बोलता है ये। तुझे क्या लगता है मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, सब हो जाएगा, ऐसे बोलता है। वो इसने जब मेरे को बताया तो मैं इस पे चढ़ गई बहुत बुरी तरीके से। क्या तुम पागल हो क्या? तुम्हारे घर वालों को पता था कि हम बचपन से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, मेरे घर में भी सबको पता था। वो क्या चाहते थे कि घुमाओ फिराओ और छोड़ दो, शादी तो हम समाज में ही करेंगे, शादी तो हम देख के ही करेंगे। उनने हाँ भी कर दी थी तो क्यों करी थी? हाँ, उनके पागल समझ के रखा है एक लड़की को, उसकी इज्जत ये वो सम्मान तुम्हें समझ में नहीं आता। ये सोचा, बोले मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर इसने बोला कि अब हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो बोलते मैं छोड़ थोड़ी रहा हूँ तुझे, तो इतनी पैनिक क्यों कर रही है, कोई निकालते हैं ना रास्ता, कुछ निकलेगा तो। रहा हूँ तो मैंने क्या, छोड़ने का क्या मतलब होता है, इस बात के मतलब ही क्या होते हैं। जब वो मानेंगे ही नहीं तो हमारी शादी होगी कैसे? और मैं जब तुम्हारे साथ घूम फिर रही थी, जब उनको पता था, तब उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम रोक लें उसको कि मत करो ऐसे, हम नहीं मानेंगे ये वो। तब तो सब मस्त चल रहा था कि हाँ भी बोल दिया था कि हमारा लड़का हमारे साथ ही रहे, हमारे पास ही रहे, वो नाराज नहीं हो, और ये सब बचपने की हरकतें चली जाएंगी। कम से कम ये तो बैठ के बात करनी चाहिए ना यार, कि वो कितना सीरियस है, मैं कितना सीरियस हूँ उसके लिए। अब सीन ये भी था, हम दोनों किसी और से शादी करना नहीं चाहते थे। ऑलमोस्ट इतना लेट हो चुका था हमारे रोके में ही। अब क्या करते, वो भी फिर ज्यादा गुस्सा करती तो उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो कन्वर्सेशन में थोड़ी देर बाद मैं अलग ही दुनिया में, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने क्या बस खत्म करो अब ये सब। मैं अपने घर वालों से बोलती हूँ जाके, मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे, मेरी शादी अभी हो जाएगी। मैंने गिव अप कर दिया, मुझे अब इससे ज्यादा ड्रामा नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। ये बैठा रहे नहीं तो रुक तो सही, अपन बात करते, ये करते वो करते। मैंने क्या, नहीं मेरे को कोई बात नहीं करनी। और बस 11 साल में वो फर्स्ट टाइम था, वो वाला टाइम। एक हफ्ते मैंने इससे बात नहीं करी थी। इसके तो फोन आते थे, मैं फोन नहीं उठाती थी, इसके मैसेजेस आते थे, मैं उसका भी जवाब नहीं देती थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार क्या चल रहा है, मजाक थोड़ी है, गुड्डी गुड्डियों का खेल थोड़ी है कि घूम लो फिर लो और छोड़ दो और फिर खत्म कर दो और फिर दूसरे के साथ, ऐसा थोड़ी होता है। अब मैं बहुत उदास रहने लगी घर में, ऐसे रोनी सी। एक तो
मेरे को बात बात पे रोना आ जाता है। जरा सा ये भी कुछ बोल देगा ना, मेरी आंखों में से ऐसे टप टप तो पूरी गंगा जमुना बह रही है। क्या कर सकती थी, मेरा नेचर ही वही है। तो जरा जरा से मैं रो देती हूँ, पल पल में रोना आता है मेरे को। तो मम्मी को पता चल ही गया था, ऑफ कोर्स ही बात है। मम्मी से मेरी ऐसे फ्रेंडशिप जैसी बात है कि वो मेरी दोस्त जैसी रही है बचपन से, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहे बहुत अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं है कि मम्मी और बेटी का रिश्ता है, हम लोग दोस्तों की तरह ही रहते हैं। अब उनको दिख गया, अब उनने मुझसे पूछ लिया ऐसा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घूम रही हो। थोड़ा तो ऐसा होता है कि मम्मी ऐसे दिखाती हैं कि वो नहीं देख रही हैं कुछ भी, पर वो नजर जरूर रखती हैं आप पे, आप उनके बच्चे हो। तो वो यही पूछने लगी कि क्या हुआ, बहुत दिनों से कोई बातचीत नहीं हो रही है, तुम कुछ बोल नहीं रही हो उसके बारे में। अब आती है फैमिलीज बीच में। अभी तक तो ये अपना अपना चल रहा था कि ये अपनी फैमिली से लगा था और मैं अपनी फैमिली से लगी थी। अब मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई, मैंने क्या ऐसा ऐसा है, और वो लोग नहीं मान रहे। अब क्या कर सकते हैं। मम्मी ने बोला कि तुम सच में रेडी हो अभी भी, क्या वो भी इसी चीज को सपोर्ट करता है। तो मैंने क्या नहीं, वो अलग जा रहा है, वो बोल रहा है हम कोई रास्ता निकालते हैं। तो मम्मी ने बोला मुझे बात करनी है, मुझसे बात करवा, हो सकता है तुम लोग बच्चे हो, बचपने में क्या कुछ नहीं बोल जाता बच्चा, तो तुम लोग क्या ही बात कर रहे होगे, हम करते हैं बात। तो इसने बोला हाँ ठीक है फिर करवाते हैं। अब वो मम्मी बोलती है हम समझाएंगे। ने फोन किया इसकी मम्मी को और इन लोगों की बात हुई। मम्मी ने बोला बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे भी बहुत कुछ हो जाएगा, अपने ही हैं, अगर हम कर देंगे शादी दोनों की तो क्या चला जाएगा, आपको और हमें ही समझना पड़ेगा, हम बड़े हैं, ये तो बच्चे, और फिर हम तो अपने बच्चों के साथ हमेशा ही है ना, उनके साथ क्या ही गलत होगा, क्या ही बुरा होगा। हमारी मम्मी इमोशनल हो जाती हैं कि आप समझो मेरी लड़की है, मेरे को घर में सब बोल रहे हैं, सबको पता है कि यश के साथ है, तो अब अच्छा नहीं लगता, मैं कितना ही रोक पाऊंगी। तो ये सब बातें थोड़ा सा मम्मी की आंखों में आंसू आंसू भी आ गए थे कि आप समझो, आपके तो चलो ठीक है 2 लड़के हैं, पर मेरी तो लड़की है, मुझे तो देखना पड़ेगा। फिर मम्मी ने बोला एक काम करते हैं, हम अच्छे से मिलके बैठ के बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे, 1-2 बार मिलेंगे, तब तो चीजें सॉर्ट होंगी। एकदम से कैसे होगी, सनी ने आपसे बात कर ली, शुभी ने यहाँ पे बात कर ली, ऐसे थोड़ी होता है, फैमिलीज भी तो होती हैं। तो मम्मी ने बोला आप कहो तो हम अभी आ जाते हैं आपके घर पे, आप यहीं हो। तो उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं अभी तो हमें जाना है, अभी तो हम बहुत बिजी हैं, हमारा घर बन रहा है, हमें बहुत सारी टेंशन है, हमें बहुत सारे काम है, तो हम बताते हैं आपको। फिर मम्मी ने थोड़ा सा ऐसा कहा कि बचपन से ही हम अपने बच्चों के बारे में जानते हैं और नहीं मान रहे हैं तो अब करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी लड़की की कहीं और नहीं कर सकते, उसके ऑलरेडी में ही रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उससे हो जिसको वो पसंद करती हो, ना कि हम उसको जबरदस्ती फोर्स करें कि नहीं इससे ही करना और उससे ही करना है। तो फिर मेरी मम्मी ने उनको समझाया कि अब आपके तो लड़की नहीं है, मेरी लड़की है, और लड़कियों के तो रिश्ते आना चालू हो ही जाती हैं, वो जब 20-21 की हो जाती हैं तो तब से ही आना चालू हो जाते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे भी आ रहे थे, पर उसने सब छोड़े कि उसको सनी बहुत पसंद था और हमें भी पसंद था, क्योंकि लड़का सच में बहुत अच्छा था, हमने तो लड़के को देखा। तो ये चीज समझो, बच्चे अपने ही हैं, किसी और के तो है नहीं, बच्चों की भी सुन लेते हैं और मिल लेते हैं। फिर ऐसे करके बात खत्म हुई और उनने बोला कि हाँ ठीक है हम बताएंगे कब मिलना है। तो फिर हम सब रिलैक्स्ड हो गए, दोनों को ऐसा लगा कि अब शायद थोड़ा समझेंगी। फैमिलीज जब बात करती हैं तो उनके बात करने के तरीके अलग होते हैं, बच्चे थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, समझते नहीं है। हो सकता है कि हमने बचपने में कुछ कर दिया हो, गलती कर दी हो, या वो तो नहीं समझ में आ रहा हो उनको। नवंबर चल रहा था और उसमें हमारा रोका होना था पर हुआ नहीं। फिर नवंबर की एंडिंग वेंडिंग चल रही थी, 15-20 दिन निकल गए थे, इसके पेरेंट्स की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा था। हम लोग वेट करते रहे कि वो कब फोन करेंगे हमें, कि कब बुलाएंगे, कब मिलेंगे, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। 15 दिन बाद सीन ये बैठा कि ये बोला कि यार कुछ तो हो नहीं रहा है। फिर हम मिले, शायद उस दिन हम लेक व्यू पे थे, इसके पेरेंट्स यहीं आए हुए थे, न्यू ईयर की छुट्टियां वुट्टियां होती हैं तो उसके पेरेंट्स यहीं आए हुए थे। वो हमेशा ही आ जाते हैं कि यार ये तो बहुत टाइम हो गया और कोई जवाब नहीं आ रहा। तो हम दोनों ने ही मिलकर डिसाइड किया कि फैमिलीज को ही तो मिलवाना है, हम मिलवा लेते हैं। तो करीबन 5 या 6 बज रहे थे उस दिन, और हमने किया कि 2 घंटे बाद का टाइम रखते हैं, ये मैं अपनी फैमिली को बोल दूं, ये अपनी फैमिली को बोल दे और हम आ जाते हैं। और 5-5:30 बज रही, तो हम क्या 8 बजे तक का फिक्स कर देते हैं, अच्छे से मिल लेंगे, बात कर लेंगे, आए हुए थे। तो मैंने किया भैया पहले तुम अपने घर में बात कर लो, मेरे घर में बताने से पहले तुम्हारा देखना चाहती हूँ। तो इसने फोन किया अपनी मम्मी को ही किया था ना, और इसने बोला कि अब बहुत दिन हो गए हैं, आप लोग भी यहाँ आए हुए हो, चलो अपन मिल लेते हैं आज शाम को। तो उसकी मम्मी ने पहले तो बहाना बना दिया, अभी हम इस पे घर पे हैं, काम करवा रहे हैं, तो अभी तो नहीं हो पाएगा। तो इसने बोला कि अभी मिलने की भी नहीं बोल रहा हूँ, 6 बज रही है अभी, 8 बजे तक मिल लो, तब तक तो शायद मजदूर वगैरह भी सब चले जाते हैं ना 6 बजे, तो तब तक मिल लो। उनने कहा हाँ हूँ करके, और फिर उनने कहा कि हाँ ठीक है मिल लेते हैं। तो ये अपने घर गया कि अब उनके साथ ही आएगा तैयार होके, और मैं अपने घर गई कि मैं उनके साथ आऊंगी तैयार होके। अब आया सीन। तो जब मैं
घर पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ पे वो लोग थे ही नहीं, जबकि मेरी फ़ोन पे बात हुई थी कि हमें मिलना है आज। तो फिर मैंने जब उन्हें फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो लोग घर निकल गए आधे घंटे पहले ही। तो मैंने कहा अभी 2 घंटे पहले ही तो बात हुई थी हमारी, आप अभी कैसे चले गए, क्योंकि उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया था घर पे। मेरे को ये समझ नहीं आया यार ये क्या हो रहा है। तो मैंने बोला कि देखो अभी तो हम सिर्फ रोका ही कर रहे हैं, अभी शादी में बहुत टाइम है, तो आराम से रोका तो कर लेने दो, बाद में शादी का देखेंगे जो करना है, अभी सिर्फ रोके के लिए तो मिल लो। मैंने उनको समझाया कि मैं उसके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकता, तो आप इस बात को समझो और थोड़ा सीरियस हो जाओ इस चीज़ के लिए। और फिर मेरे को ये भी समझ में आ गया कि यार उन्हें शायद मिलना ही नहीं है, इस वजह से ये सब फालतू के नाटक हैं। और फिर वहां से रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया। इसने मुझ पे कभी गिव अप नहीं किया, कभी नहीं, पूरी लाइफ में ना कभी गिव अप नहीं किया। एक बार बस मैंने ही बोला था कि हाँ यार बस खत्म करो ये करो, तो मैंने ये बात अपनी फैमिली को बताई, क्योंकि दिसंबर ही खत्म हो चुका था, जनवरी लग चुका था। उन्होंने कहा कि अब देखो तुम्हारे कहने पे हमने इतनी कोशिशें कर ली, तुमने इतनी कोशिशें कर ली, उन्होंने इतनी कोशिशें कर ली, अब वो नहीं मान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर मेरी और सनी की बात हुई उसके बाद, और इसने कहा कि देख शुभी बहुत टाइम हो गया मनाते मनाते, मानना होता तो एक बार में मान जाते, और ऐसा भी नहीं था कि हमने कुछ छुप के किया, पता तो हमारे बारे में उनको पहले से ही था, तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं अपन, इससे ज्यादा और कितना कर लेंगे। तो फिर इसने बोला कि एक काम करते हैं, मैं अकेले आ जाता हूँ, आ सकता हूँ क्या। तो मैं सोच में पड़ गई, और इसने फिर ये भी बोला कि शादी अच्छे से होगी, कोशिश पूरी करेंगे, जैसे सपने देखे हैं वैसे पूरे करेंगे, नहीं कर पाए अगर बाय चांस तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फिर उसने एंडिंग में बोला कि पर तू टेंशन मत ले, कोर्ट मैरिज का तो सीन ही नहीं आएगा, महादेव पे मुझे बहुत भरोसा है अपने। फिर मैंने अपनी फैमिली को ये बात बताई, इजी तो नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ड्रामेटिक फैमिली है मेरी, सबकी माएँ बहुत ड्रामेटिक ही होती हैं, वो मानेंगे तो है नहीं, पर फिर भी मैंने किया कि मैं बहुत बिंदास लड़की हूँ, बचपन से जो होगा आगे जाके देखेंगे, पर अब ये सोचा है तो ये भी बात करके देख लेते हैं। फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी अब वो बोल रहा है कि मैं अकेले आ जाता हूँ क्योंकि हमने बहुत कोशिश कर ली, अब कुछ नहीं हो रहा। अब हमारी मम्मी का ड्रामा चालू हो गया, अरे हम अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे, अकेले कोई कैसे आ सकता है, ऐसे थोड़ी शादियां होती हैं। बहुत रोना पीटना मच गया घर में। पीट दिया तुम्हें? अरे यार मतलब वो तो सिर्फ एक स्लैंग होता है बोलने में, मतलब बहुत ऐसे रोने जैसी सूरत हो गई मेरी कि अब मैं क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं है, इधर से ये भी नहीं मान रहे। फिर मम्मी ने थोड़े टाइम बाद बोला कि तुम्हें करना है, तुम्हारे लिए हम करा देंगे जैसे सबके होता है, पर मेरी मम्मी ने ये भी बोला कि अभी तो शादी में 1 साल है, तब तक और भी बहुत कुछ हो जाएगा। उस भरोसे पे उनने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है हम ये भी कर लेंगे। उनका कहना था कि हमारे घर में ज्यादा कोई कुछ बोलेगा नहीं, जब मम्मी ही नहीं बोलेंगी तो फिर कोई क्या बोलेगा, सब एक्सेप्ट कर ही लेंगे। फिर हमारी पत्रिकाएं मिलवाई गई, फिर हमारे रोके की डेट फाइनल हुई। यार मैं सही बताऊं ना, रोका इतना स्पेशल डे होता है ना, और वो भी हमारे केस में तो ये था कि लव मैरिज हो रही थी, हम कब से सोच रहे थे, क्या तो एपिक ट्रॉमा बना है ना वो हमारे लिए। रोके की डेट निकली 1-2 तारीख में ही निकलवाई थी, और 21 जनवरी। तो जैसे ही रोके की डेट फाइनलाइज हुई, मैंने अपने घर वालों से बोल दिया भैया अब तो रोके की डेट निकल गई है 21 जनवरी, अगर आपको चलना है तो चलो, वरना मैं अकेले चला जाऊंगा और रोका कर लूंगा खुद ही। सोच रहे थे एक बार, तो मम्मी ने कहा था कि एक बार अपने घर वालों से सबसे मिलवाने से पहले एक बार हम जरूर मिलना चाहते हैं। हमने कोशिश करी और इस बार हमारी कोशिश सफल हुई। 9 जनवरी उस दिन हम सब मिले, और सनी के पापा तो तब भी नहीं आए थे, बिकॉज उनका कहना था कि कोई मेल मेंबर नहीं है बात करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम और संजू फीमेल हो उनके लिए। जोक्स अपार्ट, फिर वो बात हुई और वो बहुत ही नॉर्मल मीटिंग थी हमारी, ऐसी कुछ बात नहीं हुई हमारे बीच में। शायद ये कुछ घर से बोल के लेके आया होगा। उस मीटिंग में हमारी नानी ने फिर से इसकी मम्मी को समझाया था कि देखो हम भी पुराने ख्याल के लोग हैं, हमें भी ये सब नहीं पसंद, हमें जब इसने बताया था तो हम भी खिलाफ थे, पर बच्चों के लिए मानना पड़ता है, आज की जनरेशन के हिसाब से ढलना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती हैं। हमारा बहुत मन था कि हम अपने रोके का डे शूट करें। हमने यूट्यूब जर्नी चालू तो कर ली थी और हम सोच भी रहे थे कि हम डालेंगे करेंगे, पर मन इतना खराब था, इतना खराब था, मतलब बस ऐसा था कि हम बस चाहते थे कि ये दिन आए, हमारा रोका फिक्स हो और खत्म, बस। हम कोई ड्रामा नहीं चाहते थे। मैंने जो साड़ी ले रखी थी अपने रोके के लिए वो मैं नहीं पहनी, मेरा मन बहुत उदास था। इसने मुझसे बोल दिया था कि तुम्हें सूट पहनना है तुम वो पहन लो, क्योंकि रोका मेरे मोहन पापा के यहाँ हुआ था, क्योंकि वो घर के बड़े हैं तो उनके यहाँ ही होना था। फैमिली हमारी साइड की आई थी तो मैं सूट पहन के गई थी, बट वहां जब मैं गई तो सबने मेरे को बहुत फोर्स किया कि नहीं, बिना साड़ी के रोका नहीं होता, जो चीज जैसे होती है वो होनी चाहिए। फिर मेरी भाभी ने मुझे साड़ी दी पिंक कलर की। अच्छा, मैंने उनको
बहुत प्यार से बोला। मैंने कहा भाभी मैंने पिंक कलर की बहुत प्यारी सी साड़ी सिलेक्ट करके रखी थी मेरे रोके के लिए, बट वो नहीं पहनी मैं, तो उन्होंने मुझे स्पेशली पिंक कलर की साड़ी निकाल के दी। फिर मैंने वो पिंक कलर की साड़ी पहनी। अच्छा, रोके में सब आए इनके फैमिली से, पापा ने तो फिर भी किसी से बात नहीं करी। मेरे मोहन पापा बहुत बात करते रहे, कोशिश भी बहुत करते रहे। तो इस तरीके से हमारा रोका हुआ और अब हम जाके अपनी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। बताएंगे इसके बीच भी, सिर्फ एक ही वीडियो डालेंगे थोड़े टाइम में क्या कुछ हुआ, थोड़ा कुछ ही बताएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा ट्रॉमा तो जिंदगी तो चलती रहती है। बट वो कहते हैं लाइफ में जो सोचो वैसा तो कभी होता ही नहीं है, और जो नहीं सोचो अनएक्सपेक्टेडली वही होता है। और आपको इस लाइफ में हर सिचुएशन में डील कर आके आगे बढ़ना ही पड़ता है। अगर हम उस टाइम पे एक दूसरे को छोड़ देते तो आज हमारी शादी नहीं हो रही होती। बट ठीक है, ये तो लाइफ के फेज हैं, डिफिकल्टीज आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्कमस्टांसेस बहुत अलग जाते हैं। बट ये ओवर एक्साइटेड है शादी को लेके, बिल्कुल नहीं है, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है उसको। मैं ही करती रहती है, सनी ये कर ले, सनी वो कर ले, सनी ऐसा करते हैं, सनी वैसा करते हैं, सनी आधी नींद में उठ के बोलता है हाँ हम कर रहे हैं ना शुभी, तो टेंशन क्यों ले रही है, सब हो जाएगा ना। जबकि हम 11 साल अलग ही दुनिया में थे कि हमारी शादी तो बहुत इजीली हो जाएगी और कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी। गलती किसकी थी, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आपको सब पता होते हुए भी आप अनजान बनोगे और आपको बच्चों की हाँ में हाँ मिलानी है जस्ट बिकॉज कि आपको उनकी नजरों में बुरा नहीं बनना है, तो वो गलत हो जाता है। एंड पॉइंट पे आपको रियलिटी फेस करनी पड़ती है, और रियलिटी जब फेस करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाते हैं आपस में, और थिंकिंग भी मिसमैच हो जाती है, डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। वही होता है, आपको वही करना चाहिए जो आपके मन में हो, आपको वही बताना चाहिए जो आप करने वाले हो। हाँ, ये वो वाली बात थोड़ी थी कि बच्चा बाइक या गाड़ी के लिए जिद कर रहा है तो उसको टहला दिया बोल के यही गाड़ी चाहिए, हाँ हम दिला देंगे, हाँ हम कर देंगे, तू क्लास में फर्स्ट नंबर लिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता है। ये शादी की बहुत बड़ी बात थी। यहाँ कम से कम वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना बातों में कि हाँ आपको पसंद है, आप करना चाहते हो तो हाँ बोलो, नहीं करना चाहते हो तो सीधा ना बोल दो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। आप हाँ किए उस चक्कर में और आपको लगा हाँ बच्चों की तो बातें हैं, सब छूट जाएगा, आगे सब हो जाएगा, बट उससे देखो ना कितने डिफरेंसेस हो गए, हमारी लाइफ में भी कितने लड़ाई झगड़े हो गए। इस समय पे जो एज चल रही होती है ना बच्चों की, वो ना करियर बनाने की तरफ फोकस होते हैं। उनको ना मेंटल और दूसरे प्रेशर उस टाइम पे दोगे ना तो उनका बेड़ा गर्गी हो जाना है। मैं सही बोलूं, वो तो कर गया, बट ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में मेरे ऊपर बहुत फर्क पड़ा इन सब चीजों का, क्योंकि दिमाग ही नहीं था। अब इंसान जॉब की प्रिपेयर कर ले या क्या कर ले या ये सब देख ले, वो सारी चीजें गलत हो जाती हैं। फिर आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता तो फिर आपको लगता है कि अरे हमने क्या किया, हमने तो आपको सब कुछ दिया, आप क्यों नहीं कर पाए, ये वो। कहीं ना कहीं ये चीज भी बहुत गलत है कि एक लड़की की शादी की एज जो सोसाइटी में बना रखी है कि इस एज तक तो हो ही जानी चाहिए, नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बेसिकली शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और हमारे केस में तो बहुत ही बड़ा है क्योंकि एक ही होनी है। हाँ, हमें तो एक ही करनी थी। बचपन से हमने यही सोचा था। हाँ, जीते एक बार है, मरते एक बार है, और शादी भी एक बार ही होती है। शाहरुख खान ने कहा था। सब बेड़ा गर्क शाहरुख खान ने ही कराया है जिंदगी का। करण जौहर और शाहरुख खान ने बॉलीवुड में रबड़ी खिला खिला के ऐसी तो शादियां बना दी। बेसिकली शादी पता है लड़कियों की तब होनी चाहिए जब पहले तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, दूसरा वो रेडी हो करने के लिए। इस वे पे नहीं होनी चाहिए सोसाइटी क्या बोल रही है, एज क्या होनी चाहिए। हाँ, ये जो बना के रखा है कि लड़की की शादी हो जानी चाहिए इस एज तक, अगर नहीं हो रही है तो लड़की में कोई प्रॉब्लम है, 10 चीजें। वहीं लड़के भी ऐसे ही हो रहे हैं कि लड़के की शादी नहीं हो रही तो लड़के में कोई डिफेक्ट है। अरे भाई तुम अपने काम से काम रखो। शादी का डिसीजन कभी उस प्रेशर में भी नहीं लेना चाहिए कि फैमिली बोल रही है कि करना ही करना चाहिए, एज निकली जा रही है, ये होने जा रही, वैसे नहीं। शादी का डिसीजन तब होना चाहिए जो लड़का लड़की रियलिटी में वैसे माने हुए हो कि हाँ अब हम प्रिपेयर हैं करने के लिए। अमेज़न का पार्सल थोड़ी है 7 दिन में आप रिफंड ले लोगे। हाँ, शादी है भाई। वैसे मैं तो करने के लिए रेडी थी क्योंकि ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके थे। तो मुझे ऐसा लगता है शादी भी महादेव की मर्जी से होती है, और उन्होंने जो टाइम लिख रखा है वो तभी होती है। और फेरे तो वो बोलते हैं ना कि जन्म मरण और परण तो ऊपर से ही लिख के आता है। तो परण मतलब कि शादी, तो शादी तो ऊपर से ही लिख के आती है, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कब होनी है और क्या होनी है। बट इस सारे प्रेशर के बीच में अपने रिश्तों का भी नुकसान करते हैं, अपनी हेल्थ का भी नुकसान करते हैं। तो ये होता है कि जो टाइम चला जाता है ना, उसको टाइम जो रहता है 20 से जो टाइम चला जाता है, है आपके अर्ली
20s मिड 20s रहते हैं, ये सोच के ही खराब हो जाते हैं कि शादी होगी नहीं होगी, फलाना ढिमकाना 10 चीजें, और करियर का भी उसी टाइम पे स्ट्रेस होता है। तो क्योंकि वो कहते हैं ना, टाइम चला जाता है फिर वो दोबारा तो आता नहीं है, फिर आगे जाके तो फिर आपको पछतावा ही रह जाता है और कुछ नहीं रहता। सोसाइटी ऐसी है, फैमिलीज आज भी वही पुराने जमाने के सोच के हैं, धीरे धीरे तो सब बदल रहे हैं। मतलब ये तो जो चीजें हैं वो हम बोल के बता रहे हैं, हमारे साथ इससे 10 गुना ज्यादा हुआ है। मतलब उन सब चीजों में हमें एक तो करियर प्रेशर, ऊपर से फैमिली प्रेशर, शादी का प्रेशर, हेल्थ डाउन होए जा रही है, बैंड बजी पड़ी है अच्छे से, ये चीजें गलत हो जाती हैं। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज है जो होनी चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उससे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। गर्ल्स बहुत इजीली एक्सप्रेस कर देती हैं क्योंकि वो एक्सप्रेसिव होती हैं, और मैं बहुत फ्रेंडली थी अपनी फैमिली में। बॉयज थोड़े से रिजर्व नेचर के होते हैं, और ये तो बहुत ही ज्यादा था, मुश्किल होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि फैमिलीज में माँ बेटी का रिश्ता होता है ना, फ्रेंड वाला, वैसे फादर और सन का भी होना चाहिए, दोस्तों वाला रिश्ता। इंडियन फैमिलीज में क्या है, पापा को ऐसे बताएंगे बिल्कुल डेंजरस, उनसे बात ही करना बहुत मुश्किल है, पर उनको थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। अब इसने सिर्फ 1 या 2 बार अपने घर में मेरे बारे में बात करी होगी, बात कैसे हुई क्या हुई अब मुझे क्या पता, उनने क्या समझा इसने क्या समझा वो भी नहीं पता। इसको करनी चाहिए थी और अच्छे से बात, और उनको भी बहुत अच्छे से समझा देना चाहिए था। On a serious note, I just want to request all the parents of this generation of the 90s, अगर आपको अपने बच्चों के डिसीजन नहीं अच्छे लग रहे हैं तो साफ बोलो, we don't support you, we don't want you to continue this path। जो दिमाग में वो बोल दो, ये मत बोलो कि okay you can pursue this, we will be there, we will be helpful, we will do this, we will do that and this will happen in future, in near future or something like that। बट ये सब मत बोलो, क्योंकि ये सब बोलने के बाद क्या हो जाता है ना, बच्चा थोड़ा चिल हो जाता है, आलसी सा हो जाता है कि हाँ यार मैं करूँ नहीं करूँ घंटा फर्क पड़ना है, माँ बाप तो बैठे हैं सब कर देंगे। उसके बाद ये बोल दो तू चिंता क्यों करता है, माँ बाप है ना सब करेंगे, तुझे टेंशन किस बात की है। हाँ तो भाई टेंशन है ही नहीं मुझे, फिर मैं तो घूम रहा हूँ वेलों की तरह। अगर आप ये बोल रहे हो कि तू टेंशन मत ले हम सब देख लेंगे, देन यू शुड मीन इट, जस्ट डोंट से इट इफ यू डोंट मीन इट। क्योंकि वो दिक्कत वाली बात हो जाती है, बच्चे थोड़े पगले से हो जाते हैं कि भाई ठीक है माँ बाप में सब देख लेंगे, अपन को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यही अगर शुरू से ही हमें पता होता ना कि हाँ ऐसा ऐसा है, और हम एक दूसरे के सीरियस होते, तो फिर हमें पता है कि वो लोग तो नहीं करने वाले हैं सपोर्ट, तो फिर हम शुरू से ही उतने फोकस्ड होते कि नहीं यार करना तो है ही, बाय हुक और कर। मतलब अब रोके के बाद हुए हम, तो ये देखो हमारी शादी हो रही है अब, बट यही चीज 2-3 साल पहले हो जाती तो हमारी शादी तो अब तक हो चुकी होती। सो दिस इज हाउ आवर रोका गेट फिक्स्ड एंड वी वरंट हैप्पी दैट मच। मतलब उस चीज की तो खुशी की थी कि अब हम 11 साल बाद अब इस रिलेशन को एक नाम दे रहे थे, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, प्रेशर, वीकनेस ऑफ कम्युनिकेशन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको अपने बच्चों की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में हमारे रोके की बैंड बज गई। एंड वी हैवंट थॉट, प्लान्ड और ड्रीम फॉर लाइक दिस। सो दिस इज अवर रोका स्टोरी। सो वी आर जस्ट रिमेम्बरिंग द थिंग टुडे। रोका इज अ पार्ट ऑफ अ वेडिंग, तो हमें लगा कि हमें इस चीज से ही स्टार्ट करना तो हमें इस चीज से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो लाइफ में शादी सबको एक बार तो करनी ही पड़ती है, और करना हम दोनों को ही। तो हमने चीजें कैसे करी, शादी में ना सबसे बड़ा हेडेक होता है शादी की तैयारियों का, और सबको बेस्ट से बेस्ट ही चाहिए होता है। तो शादियों का सीजन तो स्टार्ट हो चुका है, आई नो, बट हम ही लेट हो गए। बहुत से लोगों की शादियां तो हो चुकी होंगी और बहुत से लोगों की तो होने वाली होंगी। आज से अपनी वेडिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक चीज बताएंगे कि हमने सब कुछ मैनेज कैसे किया, क्या डिफिकल्टीज आती हैं, कहाँ से क्या चीजें करनी पड़ती हैं, वो सब कुछ मैं शेयर करूंगी। पूरा सब कुछ बताएंगे कि हमने भोपाल में कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया, क्या क्या किया। तो आई होप कि जिनकी शादियां हैं, हो चुकी हैं, उनका तो कुछ नहीं है, पर जिनकी होने वाली है उनको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा हमारा वीडियो। बट बात बस इतनी सी है कि इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आएंगे तो ही मैं फ्रीक्वेंट रहूंगी चीजों में, क्योंकि मेरी खुद की शादी है अभी। तो अगर रिस्पॉन्स नहीं आएंगे तो मैं अपना टाइम इतना नहीं दूंगी इस चीज में। बट अगर आए, हाँ मैं डालूंगी सारी चीजें ही, बट वो फिर गैप में आना चालू हो जाएंगी कि 1 हफ्ते में 1 वीडियो आ रहा है या 2 हफ्ते में 1 वीडियो आ रहा है। अगर इस वीडियो पे लाइक्स आते हैं और सबको पसंद आती है ये चीज, मैं जरूर आगे की चीजें बहुत फ्रीक्वेंट वे में करूंगी। तो हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। लाइफ में सिचुएशंस तो बहुत अजीब हो जाती हैं, बट आपको उससे लड़ना आना चाहिए, और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, एक ही बार जीने का मौका मिला है, एक बार है, तो वो जीने के लिए कब तक
कि इंसान रो मर के जी सकता है। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, पर डील करना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें अपने भगवान पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि वो जो भी करते हैं और जैसे भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर ये हमारे साथ नहीं हुआ होता तो हम शायद इतने हैप्पीली और इतने फ्रीडम से चीजें नहीं कर पा रहे होते। बिकॉज जब फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उनके हिसाब की भी सुननी पड़ती है। यहाँ तो बात ये थी कि इसको जो पसंद है वो कर रहे हैं, मुझे जो पसंद है वो कर रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज वाली बात ही नहीं है। तो वो चीज बहुत अच्छी हो गई। थोड़ा सा वक्त आगे चला गया, बट जब बुरा वक्त चलता है ना तब हम बहुत सैड हो जाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। पर जब वो थोड़ा सा टाइम लेके आगे बढ़ता है ना तो आपको पता चलता है कि वो वहां पे नहीं हुआ तो वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आगे ना आपकी लाइफ में ना और भी बहुत कुछ अच्छा लिखा होता है। मतलब महादेव आपके लिए कुछ अच्छा ही लिख के रखते हैं हमेशा। तो हमें ना उस टाइम पे समझ में नहीं आता, जब बैड फेस चल रहा होता हमारी लाइफ, ये नहीं होता तो हम ऐसे नहीं होते। ठीक है, वो फेस भी अलग था, बट आज हमारा फेस बहुत अलग है एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो खैर, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आप सबके लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव। और हमारा हैशटैग है यारी। कहाँ गया हाथ? ऐसे करना है ना, यारी बोलो ना। हैशटैग यारी बोलना है हमें। शक्ल देख के हंसी आ रही है मुझे तुम्हारी। वन मैन वुमेन वाली, वन वुमेन मैन की तो वन मैन वुमेन बोलेगी। कंफ्यूज गई मोबाइल में घुसे रहो पूरे टाइम। एक ऐसा वोट दूंगा ना उड़ती फिर आ गई। बुच्चे उड़ते हैं, उसके लिए पंख नहीं चाहिए होते। पापा की परियां ऐसे ही उड़ती हैं। ये है गाइस, ये अरे यार, उसका खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे आगे बोल लेना यार। अरे 5-in-1 गैजेट आया, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। ये तरीके लिंक इन से- द डिस्क्रिप्शन। देते तो आज हम साथ नहीं होते। क्या है सनी? बोलो ना, तुम बोलो। ऐसे निकालो, इधर से। ऐसे ऐसे निकालो। उसकी लाइट तो जला दो, उसकी गेट भी खोल दो, और वो जो रोहित शेट्टी पिक्चरों में करता ना वैसे करो। अगर ये इसने मुझे छोड़ दिया होता और मैंने इसको छोड़ दिया होता और हमारा रोका नहीं हुआ होता तो ये दुबई में होता है ना। तो आज हमारे 4 बच्चे नहीं होते शादी के पहले। पागल, कुछ भी बोलता है। बट ऐसा नहीं हुआ, चीजें बहुत डिफरेंट हो गई। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। बाय करें जल्दी से। अभी ऑफर चल रहे हैं, फिर निकल जाएंगे, फिर आपको मिलेगी नहीं ये लैंड रोवर डिफेंडर। तो गाइस, अगर आपको भी लैंड रोवर खरीदनी है 2026 तक तो सॉरी, कंक्लूजन का अलग हो गया। एक ही दूंगा कि अगर आप अपनी होने वाली पार्टनर चूज कर रहे हैं तो उसकी वॉइस की पिच पहले चेक कर ले, थोड़ी धीमी होनी चाहिए, कानों में चुभनी नहीं चाहिए। सनी देख, मजाक का टाइम नहीं, कल भी रह गई थी, फिर आज भी रह जाएगी। हम कब डालेंगे? हम ऑलरेडी अपनी शादी की तैयारियों में इतने मशगूल है। लेकिन अगर आपको पता है कि यार आपके बच्चे कहाँ पे गुल खिला रहे हैं Sorry. जब तक आप लैंड रोवर डिफेंडर बाय कर लो नीचे 2000 ओनली में आपको सारे गेट्स ओपन मिलेंगे, लाइट वाइट जलती है इसमें, सब कुछ होता। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स ऑफ द इंडिया ऑफ द कंट्री। मोदी हो क्या? ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया ऑफ द वर्ल्ड। स्पीच नहीं चल रही है स्कूल की। ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया ऑफ द वर्ल्ड। अरे यार, लिसन टू मी केयरफुली। लेट मी टॉक टू देम। टॉक टू मी तो हो जाए, टॉक टू देम। और एक बड़ा स्कैम के बारे में बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में। गवर्नमेंट एग्जाम के लालच में ना पड़े। सही पकड़े। कुछ नहीं होता, हम जैसा यूथ अपनी यूथ पर ना बर्बाद कर रहा है इसके चक्कर में। हमने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी इसके चक्कर में। और फिर वही गाना बजता रहता है, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। ये जब बंदी जो है ना मेरी, ये जब कोई आर्ग्यूमेंट में होती है और जब ये अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव करती है ना, देन यू कैन लिसन टू हर वेरी केयरफुली। शी कैन टॉक नॉन स्टॉप रैपिडली लाइक अ वंदे भारत मूविंग ट्रेन ऑफ द एशिया ऑफ द चाइना ऑफ द इंडिया। बंदी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, समझे? लक्ष्मी होने वाली हूँ तुम्हारे घर की। ये बंदी नहीं है, बंदा है मेरा। फिर वो वाला गाना भी तो याद आता है, जाने ना कहाँ वो दुनिया है,
जाने ना वो है भी या नहीं, अब ये तो ब्रेकअप सॉन्ग है, जहाँ मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं। ब्रेकअप सॉन्ग है ये। अरे जो भी है, हर सिचुएशन में फिट हो रहा। और हर कहीं से फिट हो रहा है, कहाँ से फिट हो रहा? मैंने सुने थे वो जो एग्जाम में 7 फेल दिन हो का। गई, एग्जाम में फेल होगा, गा रहा है जाने ना का। हाँ तो अच्छी जिंदगी सोची थी ना, पास हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। 7 दिन में मैंने यही गाना सुना और फिर सुन सुन के और इतना इतना रोई। Rule number 1, if you are sad, don't listen to sad song. Rule number 2, follow rule number 1 at any cost. ओवर थिंकिंग और वीकनेस ऑफ कम्युनिकेशन। Constipation. हमें अपने बच्चे की नजर में अच्छा बनना है के चक्कर में हमारे रोके का बैंड बज गया। कितने बच्चे हैं वैसे तुम्हारे? पेट के हाजमे के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो गैस्ट्रिक जूसेस, दूसरा कॉन्स्टिपेशन, तीसरी चाय पीना बंद करना पड़ेगा, शुगर छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें कुछ बोलना है? भारत माता की जय। That Yari is getting married. That hashtag Yari is getting married. Yari is pregnant. Cut.